आज की हमारी कहानी है ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा हुआ करते थे। एक दिन राजा शिकार पर निकला। उसके साथ घुड़सवार सैनिकों का दल भी था। वह जंगल बहुत घना था। ऊंचे ऊंचे पेड़, गूंजती हवाएं और पक्षियों की आवाजें वातावरण को मधुर बना रही थीं। राजा एक हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर तक निकल आया। तभी अचानक बादल घिर आए और देखते ही देखते बहुत तेज बारिश होने लगी। तेज हवाओं के झोंके पेड़ों की डालियों को झुका रहे थे। राजा ने किसी तरह एक बड़े वृक्ष के नीचे शरण ली। कुछ ही देर बाद जब वर्षा थमी, राजा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। न कोई सैनिक था, न कोई सेवक। वह घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगा। घना जंगल, कीचड़ भरे रास्ते और चारों ओर सन्नाटा। उसे बहुत तेज भूख और प्यास लगी थी। वह थका हुआ भी था। इसी बीच उसने देखा, दूर से 3 किशोर आते दिखाई दिए थे। उनके चेहरे पर मासूमियत थी और उनके वस्त्र सादे थे। राजा ने उनसे पूछा, बेटा, क्या यहाँ कहीं पानी या भोजन मिल सकता है? मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ। तीनों लड़के तुरंत बोले, महाराज, अवश्य मिलेगा। वे तीनों दौड़ते हुए अपने घर गए और कुछ ही देर में ताजा भोजन और पानी लेकर लौटे। उन्होंने आदर पूर्वक राजा को बैठाया, उसके पैर धोए और ससम्मान भोजन कराया। भोजन समाप्त होने के बाद राजा ने स्नेह पूर्वक कहा, बेटो, मैं तुम्हारे सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो मांगोगे वह अवश्य मिलेगा। पहले लड़के ने तुरंत कहा, महाराज, मुझे ढेर सारा धन चाहिए ताकि मैं जीवन भर सुख से रह सकूं। राजा मुस्कुराए, जैसी तुम्हारी इच्छा। दूसरे लड़के ने कहा, मुझे एक तेज घोड़ा और एक बड़ा सा सुंदर मकान चाहिए। राजा ने कहा, वह तुम्हें मिलेगा। अब तीसरे लड़के की बारी आई। वह कुछ पल चुप रहा, फिर विनम्र स्वर में बोला, महाराज, मुझे तो बस ज्ञान चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही वह धन है जो कभी समाप्त नहीं होता। राजा उसकी बात सुनकर अचंभित रह गया। उसने उस लड़के की बुद्धिमत्ता को पहचान लिया और बोला, पुत्र, तुम्हारी सोच अत्यंत उत्तम है। मैं तुम्हारे लिए विद्वान गुरु की व्यवस्था करता हूँ। राजा ने उसे राज्य के श्रेष्ठ आचार्य के पास भेज दिया। वह लड़का लगन से पढ़ने लगा। समय बीतता गया और वह ज्ञान में इतना प्रखर हो गया कि राजा ने उसे अपना मुख्यमंत्री बना लिया। कुछ वर्षों बाद राजा को अपने पुराने जंगल वाले प्रसंग की याद आई। उसने आदेश दिया कि वो तीनों लड़के राजमहल में बुलाए जाएं। दरबार सजा। तीनों युवक सामने उपस्थित हुए। राजा ने स्नेहपूर्वक पूछा, बोलो पुत्रों, तुम सब कैसे हो? पहला लड़का बोला, महाराज, मैं तो अब कंगाल हो गया हूँ। आपका दिया धन कब का समाप्त हो गया है। सुख के लालच में मैंने परिश्रम छोड़ दिया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। दूसरे ने कहा, महाराज, मेरा घोड़ा चोरी हो गया, मकान बिक गया, सब कुछ हाथ से चला गया। फिर राजा ने मुस्कुराते हुए तीसरे युवक से पूछा, और तुम मेरे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री ने विनम्र भाव से कहा, महाराज, मैंने तो आपसे केवल ज्ञान मांगा था। वही ज्ञान मेरे जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति बन गया। वह प्रतिदिन बढ़ रहा है और मुझे सबका आदर, सुख और सम्मान दिला रहा है। यह सुनकर वे दोनों युवक सिर झुकाकर पछताने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें अब समझ में आया कि धन और वैभव नश्वर हैं, परंतु ज्ञान तो अमर है। राजा ने सभी को समझाया, धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, परंतु ज्ञान खो जाए तो सब खो जाता है। धन को चोर ले जा सकता है, पर ज्ञान को कोई नहीं छीन सकता। सच तो यही है कि ज्ञान ही सच्चा धन है और यही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। तीनों ने राजा के चरणों में प्रणाम किया। राजा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, सदैव ज्ञान की साधना करते रहो, क्योंकि ज्ञान ही जीवन का अमृत है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।